हरे कृष्ण। आज हम बात करेंगे जो श्री कृष्ण बुक है उसके हमने 2 अध्याय कंप्लीट कर लिए। तीसरा अध्याय है जो है श्री कृष्ण भगवान का जन्म। तो इस अध्याय में हमारे को पता चलेगा कि श्री कृष्ण भगवान के जन्म के दौरान क्या क्या हुआ था और श्री कृष्ण भगवान ने कैसे वासुदेव जी को अपना विराट रूप दिखाया था। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट थे जो मैंने नोट भी किए हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जो भक्त या जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य रूप गुण तथा भक्ति को समझ लेता अच्छे से, तो वो वैकुंठ लोक जाने का भागी बन जाता है। ये तो हम सब जानते हैं कि जो श्री कृष्ण भगवान जी हैं उनके बारे में हम जितना जानेंगे उतना कम है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की इतनी सारी लीलाएं हैं, श्री कृष्ण भगवान के इतने सारे अवतार हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का जितना हम जानेंगे उतना श्री कृष्ण भगवान को अपने करीब पाएंगे। तो श्री कृष्ण भगवान के बारे में जानना ही चाहिए, मेरा मानना तो ये है। और श्री कृष्ण भगवान के बारे में हम 2 तरीके से जान सकते हैं। एक तो हम नाम जाप करके, एक उनकी सेवा करके, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का जो भी सेवक होता है वो श्री कृष्ण भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। अब बात करते हैं श्री कृष्ण भगवान का जन्म। तो चलिए शुरू करते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान जी यानी कि श्री विष्णु भगवान जी वासुदेव जी और देवकी मैया के समक्ष विराट रूप में आए, मतलब अपना विराट रूप दिखाया, तब श्री कृष्ण भगवान जी इतने सुंदर लग रहे थे मानो कि मतलब जहाँ पे चंद्रमा उदित हुआ हो, इतनी ज्यादा रोशनी थी। लेकिन जब श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था तब अष्टमी का दिन था, चंद्रमा भी नहीं उदित हुआ था, लेकिन उस टाइम ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा चंद्रमा उदित हुआ हो। जब श्री कृष्ण भगवान एक छोटे से बाल रूप में वासुदेव जी के सामने प्रकट हुए, पहले विराट रूप में हुए थे क्योंकि वो बताया था कि विष्णु भगवान जी ही श्री कृष्ण भगवान जी का अवतार हुए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान ही आपको पता सर्वेश्वर है। तो तब बाल रूप में इतने प्यारे लग रहे थे कि मानो चंद्रमा की पूरी रोशनी पृथ्वी पर आ गई हो। मतलब वासुदेव जी उस बालक को देखकर मोहित हो गए, सोचने लग गए कि इतना सुंदर बालक, एक साधारण बच्चा तो कभी भी ऐसे पीताम्बर इतने सारे आभूषण पहन के उत्पन्न नहीं होता। ये वास्तव में श्री कृष्ण भगवान यानी कि श्री विष्णु भगवान जी ही श्री भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं। तो वासुदेव जी दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने विनती करने लग गए कि आप कंस से हमारी रक्षा करने के लिए ही प्रकट हुए हो। देव की मैया भी प्रार्थना करने लग गई कि मेरे भाई कंस से मेरी रक्षा कीजिए, उसके अत्याचारों से मुझे मुक्ति दिलाइए। तब श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि जब मेरा कोई भक्त पीड़ा में होता है, मेरा कोई भक्त संकट में होता है, तब मैं उसकी रक्षा के लिए सदैव प्रकट होता हूँ। मतलब श्री कृष्ण भगवान जी इतने दयालु हैं कि अगर पृथ्वी लोक पर या फिर कोई भक्त पर भी कोई संकट आता है तो वो अवतार अवश्य लेते हैं। तब देवकी मैया ने अपनी मुक्ति की प्रार्थना करते हुए श्री कृष्ण भगवान जी से वात्सल्य और प्रेम प्रकट किया और कहा कि मेरे को भय लग रहा है, अगर कंस को पता लग गया कि आप प्रकट हो चुके हैं, आपका आगमन हो चुका है, तो वो कहीं आपको हानि ना पहुंचा दे। तो लेकिन ये भी मेरे को ये भी पता है कि आप सर्वेश्वर हो, परमपिता परमेश्वर हो, आपकी वजह से उसको पता ना भी लगे, लेकिन फिर भी मेरे को भय लग रहा है। तो आप एक साधारण बालक के रूप में आइए और भौतिक जगत से ओझल हो जाइए। तब श्री कृष्ण भगवान जी देवकी मैया को कहते हैं कि हे माता, स्वानुभाव मनु के कल्प में मेरे पिता वासुदेव जी एक प्रजापति के रूप में थे और उनका नाम सूतपा था और आप उनकी पत्नी प्रसरी थी। बर्मा ने अपनी प्रजा बढ़ाने की इच्छा से आपको संतान उत्पन्न करने के लिए कहा, लेकिन आपने इंद्रियों को वश में करके कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। मतलब बारिश हो, आंधी हो, तेज धूप हो, कैसा भी मौसम हो, आपने वो कठोर तपस्या
भंग नहीं की। ये आपकी तपस्या हजारों वर्षों तक चलती रही और आपको जब भी भूख लगती तो आप पेड़ों से गिरी हुई जो पत्तियां थी उन सूखी पत्तियों को आहार के रूप में खाती थी। और आपने एक इच्छा प्रकट की थी कि मेरे को एक वरदान चाहिए। तब मैंने आपकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर आपको एक वरदान दिया था। तो आपने मेरे से एक वरदान मांगा था कि मेरे को मुक्ति नहीं चाहिए, मेरे को आप पुत्र के रूप में चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान जी ने उनको वरदान दिया था कि मैं आपको 3 जन्मों तक पुत्र के रूप में प्राप्त होऊंगा। तब आप ये वरदान पाकर घर पर आ गए और आपने अपनी गृहस्थ जीवन शुरू किया। तब आपने गृहस्थ जीवन शुरू किया, तब मैं आपके एक पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। तब मेरा नाम प्रश्रीगृभ था। अगले कल्प में आपने अदिति तथा कश्यप के रूप में जन्म धारण किया। तब मैं उपेंद्र नाम से आपका पुत्र बना, जिसका जो स्वरूप था वो बोलने के रूप में था, जो वामन देव के रूप में विख्यात हुआ, वामन देव के नाम से विख्यात हुआ। अब तीसरी बार देवकी मैया तथा वासुदेव जी के पुत्र के रूप में प्रकट हुआ, जो श्री कृष्ण भगवान हैं। अब विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं चाहता तो एक साधारण बालक के रूप में भी प्रकट हो सकता था, लेकिन मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता था कि आपके गर्भ से श्री भगवान जी ने ही जन्म लिया है, श्री भगवान ने ही जन्म लिया है। जिस प्रकार आपने मेरे को हर बार इतना वात्सल्य दिया, इतना प्रेम दिया, इतना लाड प्यार दिया, उससे मैं अत्यधिक प्रसन्न हूं। और अब आप अपना उद्देश्य पूरा कर भगवता राम को वापस जाएंगे। अब श्री कृष्ण भगवान जी आदेश देते हैं, कहते हैं कि आप मेरे को गोकुल ले चले। वहां पर नंद बाबा तथा यशोदा मैया की जो कन्या उत्पन्न हुई है उससे मेरे को बदल ले। जो योग माया थी, जो श्री कृष्ण भगवान की अतरंगी का शक्ति थी, जो योग माया थी, और फिर वो एक छोटे से बालक के रूप में हो गए और मौन हो गए, बिल्कुल चुप हो गए। तब वासुदेव भगवान जी श्री कृष्ण भगवान को गोकुल ले जाते हैं। तब सारे जो बंदी गृह के पास जो लोग थे वो भी गहरी नींद में सो गए और अपने आप ताले खुलते चले गए, अपने आप सारा मार्ग बनता चला गया, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान और योग माया थे ना, उनकी वजह से। तब वो यशोदा मैया के पास श्री कृष्ण भगवान जी को छोड़कर आ गए और उनकी कन्या को देवकी मैया के पास लेकर आए। यशोदा मैया को ये तो पता था कि उन्होंने शिशु को जन्म दिया है, लेकिन वो मतलब प्रसव पीड़ा के कारण जो गहरी निद्रा में थी, तब उनको ये नहीं पता था कि उन्होंने कन्या को जन्म दिया है या पुत्र को जन्म दिया है। तब श्री कृष्ण भगवान नंद बाबा पुत्र कहलाए और यशोदा मैया ने उतना वात्सल्य प्रेम दिया जितना शायद आज तक कोई किसी को नहीं दे पाया। श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है। श्री कृष्ण भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, सर्वेश्वर हैं, परमपिता परमेश्वर हैं, पूरी सृष्टि इनके अधीन है, पूरा ब्रह्मांड इनकी प्रार्थना करता है, इनसे प्रार्थना करता है, पूरा ब्रह्मांड इनके समक्ष है। तो ऐसे हमारे कृष्ण भगवान जी, ऐसे हमारे ठाकुर जी, ऐसी हमारी राधा रानी जी। राधा रानी जी के बारे में भी आपको बताएंगे, क्योंकि मैं बुक पढ़ती हूँ तो उनमें से मेरे को जो लगता है कि आपके साथ शेयर करूँ तो वो करूँ। और मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मतलब कोई लोग ये चाहता कि मैं वायरल हूँ, वो ये मेरा ये नहीं है। मेरा है कि श्री कृष्ण भगवान के बारे में मैं प्रचार करूँ, श्री कृष्ण भगवान की भक्ति करो, आप लोग श्री कृष्ण भगवान का नाम जाप करो। देखो, अगर श्री कृष्ण भगवान चाहेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, श्री कृष्ण भगवान नहीं चाहेंगे तो हम कुछ भी नहीं है, चाहे मैं कितने भी वीडियो बना लूं। मेरा उद्देश्य है श्री कृष्ण भगवान की आप लोग भक्ति करो, उनका नाम जाप करो, क्योंकि कलयुग है। इस कलयुग में जितना नाम जाप किया जाए उतना कम है। राधे राधे।